स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज में। लालकुआं सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के प्रदूषण से आसपास की करीब 1 लाख आबादी पूरी तरह प्रभावित है। अस्थमा, दमा, पीलिया, एलर्जी से लेकर कैंसर जैसी घातक बीमारी के शिकार लोग असमय काल के गाल में समा गए। पिछले 10 साल से स्थानीय लोग निरंतर आंदोलनरत हैं। लोगों द्वारा प्रदूषण की जाँच के लिए उच्च अधिकारियों की कमेटी गठित किए जाने के बावजूद प्रभावित जनता को राहत नहीं मिल सकी, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। इधर इसी को लेकर स्थानीय पर्यावरण संरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक हर्ष बिष्ट ने कहा कि बिरला ग्रुप की इस कंपनी के लगने से पहले ही लालकुआं, बिंदुखत्ता, घोड़ानाला, राजीव नगर में काफी आबादी बस गई थी। तब पहाड़ से बड़ी संख्या में पलायन कर लोग यहां आकर इस उम्मीद से बसे कि उन्हें इस कंपनी में रोजगार मिलेगा। उन्हें रोजगार मिला हो या ना मिला हो, लेकिन बीमारियां जरूर मिली हैं। स्थानीय लोगों को कंपनी में ठेकेदारी के अंतर्गत रोजगार मिला है। स्थानीय नौकरियों में ज्यादातर बाहर के लोग हैं, जबकि कंपनी दावा करती है कि 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दे रही है। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण करने की मांग कई सालों से चलती आ रही है, लेकिन प्रशासन कार्रवाई करता नहीं नजर आ रहा, क्योंकि उसकी एक वजह मिल प्रबंधक की अच्छी पकड़। जब कभी प्रशासन पर कार्रवाई का दबाव बनता है तो उसे पहले मिल प्रबंधक और प्रशासन की साठगांठ हो जाती है और कार्रवाई ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है। गौतम जी की रिपोर्ट की चर्चा कर रहे हैं, वो रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई और इसके मायने हम ये समझते हैं कि उस रिपोर्ट में कहीं न कहीं जनहित की बात होगी, इसीलिए उस बात को सार्वजनिक नहीं किया गया। तत्पश्चात 2019 नवंबर माह में जिलाधिकारी नैनीताल ने हमारे समिति के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है जनता के सहयोग से, उसमें तमाम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता भी हमारे साथ थे। तो उस आंदोलन के बाद नैनीताल जिलाधिकारी महोदय नैनीताल ने एक जांच कमेटी बनाई और उसमें 7 विभागों को हम लोगों ने इन्वॉल्व कराया। उन विभागों को जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा निर्देश दिए गए कि आप लोग 1 माह के भीतर हमें रिपोर्ट सौंपें कि यथास्थिति क्या है और भौतिक निरीक्षण किया जाए। तत्पश्चात 2020 में कोविड-19 संक्रमण फैला, तो उस दौरान एक हिसाब से पूरा देश लॉक हो चुका था, तो हमने भी मानवीय आधार पर उस आंदोलन को यथावत बनाए रखने का प्रयास किया और हमने उसको उस टाइम कुछ समय के लिए स्थगित किया। लेकिन आज 2 वर्ष बीतने के बावजूद भी उस जांच में किसी प्रकार की कोई गति नहीं दिखाई पड़ रही है और जो कहीं न कहीं इस ओर इशारा करता है कि अब जनता को पुनः एक संगठित होकर, जागरूक होकर अपने जो हित हैं, अपनी जान बचाने का जो सबसे बड़ा मामला बनता है, उस मामले को लेकर पुनः आंदोलन करेंगे। और मेरे साथ अभी तमाम राजनीतिक दलों के लोग मुलाकातों में हमारा सिलसिला चल रहा है और जनता के बीच भी मैं जा रहा हूँ। तो हम अतिशीघ्र जैसा ही ये कोविड के नियमों में ढील होती है तो जिलाधिकारी नैनीताल महोदय से मिलकर उक्त जो जांच कमेटी है उसका भी निष्कर्ष जानना चाहेंगे और साथ ही अगर तात्काल मामले को अगर गंभीरता से नहीं लिया जाता है तो हम फिर आंदोलन की राह पकड़ेंगे और अपने जान की जो हमारी सौदा किया जा रहा है, हमारी जान को एक हिसाब से मामूली समझा जा रहा है, हम इसके खिलाफ सरकार और प्रशासन से दोबारा गुहार करेंगे। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज की रिपोर्ट।